Hi everyone, welcome back to another video. So first of all, I'm so sorry. I know I'm posting after a long time, but मैं होम टाउन आई हूँ and यहाँ पे it is really very difficult to shoot a video. So anyways, I was connected to you people on Instagram and तो में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि तुम्हारी प्रोविजनल आंसर की आ गई है एंड अकॉर्डिंग टू तुम्हारे ये मार्क्स बन रहे हैं and what college to expect and what मतलब तुम्हारा expected कट ऑफ क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें तुमने मुझे पूछी, उस पर वीडियो बनाने के लिए बोला. So here I am with the video and I'm really happy that I could help you people. And बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि it was really helpful, my videos were helpful and तुमने अच्छा स्कोर किया and also yeah, I'm really grateful. And well, so this video is going to be about your expected cutoff and तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हारे कितने परसेंटाइल बनेंगे. So this video is going to be about this thing. Now make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video because अभी further जितनी भी चीज़ें होंगी तुम्हारे your admission procedure, your preference list, your lot of things are going to come. So मैं उसके बारे में जल्द ही वीडियो सबके बारे में बनाने वाली हूँ. So make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video. Well, so now let's move on and get into the video. Well everyone, so we are going to start with your marks and your expected percentile according to your marks out of 120. तो तुम्हारे जो 120 में से मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से तुम्हारे कितने परसेंटाइल बनेंगे, ये चीज़ अभी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ. एंड सी दिस इज़ एक्सपेक्टेड थिंग, दिस इज़ नॉट श्योर, दिस इज़ नॉट 100%. ऐसा मत मान लेना कि ओके ये 100% ट्रू है एंड दिस इज़ द फाइनल थिंग. नो, ऑफिशियल चीज़ें आने का वेट करो. दिस इज़ जस्ट अ गेस काइंड ऑफ, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू गेस इन द सेंस अकॉर्डिंग टू योर मैंने जितना पेपर देखा, जो मैंने डिफ़िकल्टी लेवल देखा एंड जो मैंने क्वेश्चंस देखे और जो मैंने गूगल से भी थोड़ा बहुत देखा. सो ये उसके अकॉर्डिंगली एक काइंड ऑफ योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. कोई फाइनल चीज़ 100% ट्रू चीज़ नहीं है. सो डोंट रिलाई 100% ऑन इट कि ऐसा ही होगा, यही आएगा. नो, दिस इज़ नॉट 100% श्योर, दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड थिंग. सो दिस इज़ योर टेंटेटिव थिंग. वेल ओके, सो नाउ मैंने जो तुम्हारे इस सेकेंड मोबाइल में मैंने सारा कुछ कलेक्ट कर लिया है, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है एंड जो तुम्हारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ है. सो वी विल स्टार्ट विथ योर मार्क्स एंड योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल. सो लेट्स स्टार्ट. Well, so I'm starting with the lowest, that is below 60. So देखो, आई नो एंड आई बिलीव डैट येस तुम्हारे मार्क्स जो है वो बिलो 60 बिल्कुल ना हो. एंड मैं जानती हूँ कि नहीं है तुम्हारे मार्क्स बिलो 60, इतने कम नहीं है. बट इन केस आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द लोएस्ट. सो येस, अगर तुम्हारे मार्क्स बिलो 60 है, सो योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी समवेयर बिलो लाइक 60 to 75, और अराउंड 60 to 75, इट वैरीज. देन अगर तुम्हारे मार्क्स है अराउंड 60 to 69, देन योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी 60 to 75. अगर तुम्हारे मार्क्स है 70 to 74, अराउंड 70 to 74, देन योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी अराउंड 75 to 84. अगर तुम्हारे मार्क्स है बिटवीन 75 to 79, देन योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी बिटवीन 84 to 91. एंड अगर तुम्हारे जो मार्क्स है वो है बिटवीन 80 to 89, सो योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी बिटवीन 91 to 95.5. ओके, अगर तुम्हारे मार्क्स आउट ऑफ 120 है 90 to 99, between 90 to 99 और around 90 to 99, then your expected percentile would be around 95.5 to 98. अगर तुम्हारे मार्क्स है आउट ऑफ 120 100 till 109, so your expected percentile would be around 98 to 99.5. and अगर तुम्हारे मार्क्स है 110 and above और 110 till 120, आई डोंट नो किसी को 120 आउट ऑफ 120 मिला होगा. सो योर एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वुड बी 99.5 till 100. वेल, सो ये है तुम्हारे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल.
and your according to your marks out of 120. So again देखो, this is not a fixed thing, not a 100% true thing. दिस इज़ द थिंग ऑन बेसिस ऑफ जितना मैंने पेपर देखा, जितना मैंने पेपर इन द सेंस जितना मैंने देखा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चंस कैसे थे, एंड जितना मैंने गूगल से भी थोड़ा बहुत देखा, उसके हिसाब से ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है, या ये तुम्हारा सो इसको तुम टेंटेटिव मानो, इसको एकदम 100% श्योर या 100% लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ 100% ट्रू लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ एक्सपेक्टेड थिंग, टेंटेटिव थिंग. ओके, दिस कैन वैरी, दिस कैन चेंज, सो wait for the official things. Okay, now further we will see your expected category wise percentile needed for top colleges. and यहाँ पे top colleges in the sense मैं दो ही top colleges की बात कर रही हूँ अभी इस वीडियो में, that is GLC मुंबई and ILS पुणे. देखो बाकी colleges के further मैं वीडियो बनाऊंगी about which college to expect and that all that, so wait for those videos. फिलहाल इस वीडियो में I am just talking about top 2 colleges, that is GLC मुंबई and ILS पुणे. उनमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कैटेगरी वाइज कितने परसेंटाइल की ज़रूरत है. सो लेट्स सी. वेल, सो लेट्स स्टार्ट विद, एंड दिस इज़ फॉर MS कैंडिडेट्स. ओके, दैट इज़ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, एंड एक्सपेक्टेड परसेंटाइल फॉर टॉप कॉलेजेस लाइक GLC और ILS. ओके, सो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ओके, so your expected percentile for taking admission into GLC or ILS would be 97 to 99 plus percentile. अगर तुम OBC कैटेगरी से हो, so that is other backward classes, so your expected percentile would be between 85 to 90 plus percentile, यानी जितना तुम्हें for GLC and ILS में एडमिशन के लिए चाहिए. ठीक है. For EWS, that is economically weaker sections, I would say your percentile जो तुम्हें चाहिए to take admission into GLC और ILS, that would be 82 to 88 plus percentile. अगर तुम SC कैटेगरी से हो, so your percentile for taking admission into GLC और ILS would be 80 to 88 plus percentile. and अगर तुम ST कैटेगरी से हो, so your expected percentile for admission into GLC और ILS would be around 50 to 70 plus percentile. ओके, सो ये तुम्हारे कैटेगरी वाइज तुम्हारे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है फॉर एडमिशन इनटू GLC और ILS. देन मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि तुम्हारे कैटेगरी वाइज सेफ मार्क्स क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 120 फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू GLC और ILS. सो अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तो तुम्हारे जो सेफ मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 120 वो होना चाहिए अराउंड 95 टू 105 प्लस. अगर तुम OBC कैटेगरी से हो तो तुम्हारे सेफ रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 120 होने चाहिए 80 टू 90. अगर तुम EWS कैटेगरी से हो सो तुम्हारे सेफ रेंज ऑफ मार्क्स होने चाहिए 78 टू 88 आउट ऑफ 120. अगर तुम SC कैटेगरी से हो तो तुम्हारे सेफ रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 120 होना चाहिए अराउंड 75 टू 85. एंड अगर तुम ST कैटेगरी से हो तो तुम्हारे सेफ रेंज ऑफ मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 120 अराउंड 55 टू 75. तो अगर ये इतना स्कोर करोगे तो देन योर परसेंटाइल उतना बन जाएगा जितना तुम्हें GLC या ILS में एडमिशन के लिए चाहिए. ठीक है, सो दैट्स इट गाइज. एंड फर्दर अगर अभी मैं फर्दर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है फॉर योर जितनी भी अभी चीज़ें आएंगी, योर रिजल्ट, योर रजिस्ट्रेशन, योर एडमिशन प्रोसेस, प्रेफरेंस लिस्ट एटसेट्रा, कॉलेज लिस्ट एंड विच कॉलेज टू एक्सपेक्ट, वो भी मैं आगे सारे कॉलेजेस का लाने वाली हूँ. अभी तो मैंने सिर्फ GLC एंड ILS की बात करी है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope you like this video. If you did, make sure to like the video and subscribe to my YouTube channel for more helpful content. And again, this is ये टेंटेटिव चीज़ें हैं, ये 100% श्योर चीज़ें नहीं है. ऑफिशियल चीज़ों का वेट करो. ओके, दिस इज़ जस्ट लाइक योर एक्सपेक्टेड थिंग्स, योर टेंटेटिव थिंग्स. सो डोंट रिलाई 100% ऑन इट जब तक ऑफिशियल रिजल्ट या ऑफिशियल चीज़ें नहीं आ जाती. कीप योर आई ऑन CET वेबसाइट. एंड या आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.